भारत में अलग अलग धर्म और सभ्यताओं के लोग रहते हैं। यहाँ अलग अलग संस्कृति के लोग आपस में मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। भारत अपनी इसी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। जहाँ अलग अलग धर्म के कई ऐसे धार्मिक स्थल मौजूद हैं जो अपनी मान्यताओं के लिए मशहूर हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो लोगों की धारणाओं के कारण देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मशहूर है। इस मंदिर का नाम है मेहंदीपुर बालाजी। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर भगवान हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर में हनुमान जी के अलावा कई अन्य हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं। बालाजी भगवान हनुमान जी का दूसरा नाम है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी के बचपन का नाम बालाजी है। मान्यता के अनुसार इस मंदिर को काफी कल्याणकारी माना जाता है। कहते हैं कि भूत प्रेत की बाधाओं और नकारात्मक बुराइयों से बचने के लिए प्रेतराज सरकार के दरबार में हर रोज 2 बजे कीर्तन होता है। यहाँ पर भैरव बाबा की भी मूर्ति है, जहाँ जाकर सभी को नकारात्मक बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। वहीं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आने वाले सभी लोगों को 1 सप्ताह तक अंडा, मांस, शराब, लहसुन और प्याज का सेवन बंद करना पड़ता है। ये नियम यहाँ के सभी भक्तों के लिए होता है। इस मंदिर में स्थित बालाजी की मूर्ति के बाईं छाती में एक छोटा सा छेद है, जिसमें से लगातार पानी की एक पतली धारा बहती रहती है। इसी धारा से निकलने वाले पानी को टैंक में जमा करके भगवान बालाजी के चरणों में रखा जाता है, जिसके बाद प्रसाद के रूप में इसे वितरित किया जाता है। इस मंदिर के दर्शन के लिए लोग देश के लगभग हर कोने से आते हैं। यहाँ पर ऊपरी चक्कर और प्रेत आत्माओं से मुक्ति के लिए अर्जी लगाई जाती है। इस मंदिर में प्रेतराज सरकार और भैरवराज जी की भी मूर्ति विराजित है। कहा जाता है कि किसी भी नकारात्मक साए के लिए यहाँ अर्जी लगाई जाती है। भूत प्रेत के साए को भगाने के लिए यहाँ कीर्तन इत्यादि किया जाता है। माना जाता है कि बालाजी के मंदिर का प्रसाद घर पर नहीं लाना चाहिए। आखिर क्या है इसका कारण कि मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद जो है वो घर पर नहीं लाना चाहिए? ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन से भूत प्रेत किए क्रय जैसी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। ऐसे में इस मंदिर के प्रसाद या फिर इस मंदिर से जुड़ी किसी भी सुगंधित चीज को घर पर लाना सही नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसा करने से घर में ऊपरी साया आने का जो खतरा है वो बना रहता है। ऊपरी बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति पाने के लिए या अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बालाजी के दरबार में अर्जी लगाई जाती है। अर्जी लगाने का भी एक तरीका है। बालाजी मंदिर पहुंचने के बाद वहां का दुकानदार आपको एक थाली देता है, जिसमें आपको एक अर्जी का दोना भी मिलता है। इसके साथ ही कटोरी में घी भी दिया जाता है। अर्जी लगाने के लिए इस थाली को सिर पर रखें और फिर अपना नाम, अपने पिता का नाम दें। अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो अपने नाम के साथ अपने पति का पूरा नाम लें। अपने मन में अपनी 3 समस्याओं के बारे में सोचें। अब मंदिर पहुंचने के बाद इस थाली को महंत जी के हाथ में दें और फिर महाराज की थाली जो है उसमें रखे लड्डू और घी को हवन कुंड में डाल दें। पूरी प्रक्रिया जो है वो मन से उन्हीं 3 समस्याओं के बारे में उनको दोहराना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी दरखास्त करनी है, फिर दुकानदार के पास चले जाना है। इस दौरान थाली में 6 लड्डू होते हैं। आपको लड्डू सहित दुकानदार को थाली जो है वो दे देनी है। दूसरे चरण में अर्जी लगाने के लिए चावल की थाली दी जाएगी, जिसे प्रेतराज के दरबार पर जाना है। जहां जाते हुए भी वही प्रक्रिया सेम जो पहले की है वो दोहरानी है। इस मंदिर के बाहर आने के बाद एक जगह रुकें और थाली में बची सारी चीजों को 7 बार अपने ऊपर से उतारें और पीछे घुराएं। पीछे मुड़कर नहीं देखना होता है और सीधे इस प्रक्रिया के बाद दुकानदार के पास वापस जाएं। दोनों थालियां दुकानदार को देनी है। जहां दुकानदार आपको लड्डू देगा जिसे वही खाना है। इस लड्डू को दूसरों को ना खिलाएं। फिर आता है तीसरा चरण। तीसरे चरण में अर्जी लगानी है, जिसके लिए दुकानदार आपको एक दोना देगा। इस दोने को लेकर आपको उस लाइन में खड़ा होना है जिस लाइन में आप पहली बार खड़े थे। मन ही मन आपको अपना नाम और अपना पता कहना है। साथ ही यह भी बोलना है कि बालाजी मैंने आज आपकी अर्जी लगाई है, इसे मंजूर करना। इसे मन ही मन दोहराएं, इससे आपकी अर्जी लग जाएगी। यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। मान्यता है कि एक बार मंदिर के पुराने महंत ने एक सपना देखा, जिसमें उन्हें
मंदिर में तीनों देवताओं के दर्शन हुए। यह बालाजी मंदिर के निर्माण का पहला संकेत था। माना जाता है कि सपने में जंगली जानवरों और जंगली पेड़ों से भरे जगह पर भगवान प्रकट हुए और फिर तीनों देवताओं ने महंत को आदेश दिया कि वे सेवा करके अपने कर्तव्यों का पालन करें। इसके बाद महंत ने मंदिर में तीनों देवताओं बालाजी, प्रेतराज और भैरव महाराज जी की स्थापना की। राजस्थान में स्थित बालाजी मंदिर की बनावट राजपूत शैली से की गई है, जिसकी वास्तुकला देखकर आप पूरी तरह से आकर्षित हो जाएंगे। इस मंदिर के 4 प्रांगण हैं, जिसके पहले 2 प्रांगण में भैरव बाबा की मूर्ति और बालाजी महाराज की मूर्ति है। वहीं तीसरे और चौथे प्रांगण में प्रेतराज सरकार की मूर्ति स्थापित है। मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है, आप 12 महीने उस मंदिर में जा सकते हैं। इस मंदिर में कोई भी कभी भी दर्शन के लिए जा सकता है। आप किसी भी मौसम में जा सकते हैं। मेहंदीपुर बालाजी एक ऐसा तीर्थ है जहां जाकर एक और व्यक्ति को ऊपरी बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। वहीं सच्चे मन और श्रद्धा से इस पवित्र स्थान के दर्शन मात्र से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। माना जाता है कि कलयुग में भगवान हनुमान यानी कि बालाजी साक्षात जो है वो अवतरित हुए हैं। जय हनुमान, जय बालाजी।